आखेट खेलते खेलते अनेक जीवों को मारा सत्रजीत ने। और एक वन से दूसरे वन के भीतर गए तो उसे एक सिंह मिला, एक शेर मिला। गले में जो मणि पहनी हुई थी उसकी चमक दमक देखकर उस सिंह ने उस पर आक्रमण किया। एक प्रहार में उसके प्राण चले गए और अपने मुख में वो मणि भरकर वो सिंह आगे बढ़ गया। वो सिंह निरंतर आगे बढ़ा। एक गुफा के अंदर से एक दिव्य पुरुष आए और उस सिंह को मारा और उस मणि को ले जाकर अपने बालक को दे दिया। कहीं दिवस बीत गए पर सत्रजीत के भाई प्रेम से न अपने भवन को लौटकर नहीं आए। सत्रजीत चिंतित था कि आखिर मेरा भाई मुझे मेरे पास क्यों नहीं आया अभी तक। मोह तो उस मणि का था, भाई क्या था, ऐसा ही बहाना था। बारंबार याद करता रहा परंतु कहीं दिवस बीत गए पर भाई लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैली कि मणि के लोभ में सत्रजीत के भाई प्रेमचंद को भगवान कृष्ण ने मरवा दिया है। धीरे धीरे प्रभु के कानों तक आवाज चली गई। कहा, किसी ने रणछोड़ कहा, किसी ने माखन चोर कहा, परंतु आज तो किसी की मृत्यु का कलंक मेरे ऊपर लग गया है। भगवान ने विचार किया, नगरवासी को एकत्रित किया और सत्रजीत के भाई को खोजने के लिए वन के भीतर चले गए। जब वन के भीतर खोजा तो सत्रजीत का भाई का मृत शरीर पड़ा है। आसपास खोजा गया तो किसी भी प्रकार की कोई मणि नहीं मिली। जब वो सिंह अपने मुख में उस मणि को भर कर ले गया था तो रक्त की बूंद उस मणि के गिरती गिरती गई। उस रक्त की बूंदों पद चिन्हों पर चले तो गुफा के बाहर जाकर देखा एक मृत सिंह पड़ा हुआ, शेर पड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हो ना हो मणि को चुराने वाला इस गुफा के भीतर है। भगवान कृष्ण सबने द्वारिका वासियों से कहा कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं और जब तक मैं मणि लेकर नहीं आऊं इतने मेरा प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना। सभी नगरवासी एकत्रित हो गए। जैसे ही गुफा के भीतर गए तो उस मणि से एक बालक खेल रहा है। जैसे ही मणि को लेने गए बालक रोने लग गया। बालक की माता दौड़कर आई और चिल्लाने लग गई। उस गहन अंधेरे में एक प्रकाश था। वो दिव्य पुरुष आए और भगवान और उस दिव्य पुरुष के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध को चलते चलते 12 दिवस बीत गए पर भगवान उस गुफा के अंदर से लौट कर नहीं आए। सारे नगरवासी द्वारिका के भीतर जाते हैं और पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। पूरे नगरवासियों के आंखों में आंसू थे। कहा, हमने बिना विचारे प्रभु पर कलंक लगा दिया, हमने बिना विचारे प्रभु पर अपमान लगा दिया, कलंक लगा दिया। अब हमारा पालन कौन करेगा? चारों तरफ रुदन की आवाज थी। ये दुनिया ऐसी ही है। बिना विचारे माता सीता पर कलंक लगाया, बिना विचारे मीराबाई पर कलंक लगाया। कहीं जहर के प्याले लाए गए फिर भी प्रभु ने अमृत बनाया। तो दुनिया का काम है गिराना, दुनिया का काम है आपको काटना, परंतु निरंतर भक्तिमय भाव रखें। कितनी भी उंगलियां आप पे क्यों ना उठाए, कितने भी लोग आपको काटने आपके पीछे क्यों ना चले, हमें मस्त मगन रहना चाहिए परमात्मा की भक्ति। देखा, जो कड़क रहता है, जो अहंकार में रहता है, वो बीच में से टूट जाया करता है। और जो टूटता है, बताइए क्या वो चल सकता है? आपको उदाहरण दे कि एक नदी के पास घास और बड़े बड़े पेड़ लगाए रहते हैं। जब नदी का जल स्तर बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तो वो बड़े बड़े वृक्ष अपने मगन में खड़े रहते हैं और बीच में से वो टूट जाते हैं। और जब वो पेड़ बीच में से टूटते हैं, धीरे धीरे उसमें कीड़ा लगता है और वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। वो पेड़ खत्म हो जाता है और जो घास रहती है, जैसे ही जल बढ़ा कि वो अपने आप को झुका लेते हैं,
और जैसे ही जल स्तर कम होता है कि वो अपने आप को उठा लेते हैं। तो यदि हम अभिमान वश रहें और हम झुककर नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। है? अब और जब हम झुक कर रहते हैं और जिस कहते हैं कि एक रास्ते में दो पेड़ लगाओ, एक बबूल का एक आम का, जब फल लगेंगे तो उस पर राहगीर गुजरने वाले जाने वाले पत्थर उठाएंगे और जिस पर फल लगे हैं उसी पर वो मारेंगे। तो यदि आप पर उंगली उठ रही है या पत्थर मार रहे हैं तो सोच लो हम कुछ देने वाले हैं। क्या उस बबूल के पेड़ को जो कांटे देने वाले को पत्थर मारेंगे? कभी नहीं मारेंगे। जो फल दे सकता है उसी पर पत्थर मारते हैं। और विशेषता देखिए आपने, जब फल लगता है तो वो अपने आप को झुका लेता है। जब हम भगवान हम पर कृपा कर देते हैं ना तो अपने आप को भी नीचे की ओर ढालना चाहिए, झुकाना चाहिए कि आओ फल खाओ। क्या फर्क है साहब? या तो इतना अभिमान है कि धोख देने की परंपरा भूल गए हैं, झुकना ही नहीं, घुटनों से प्रणाम करने लग गए हैं। चल कहते हैं कि पहले की संस्कृति कहती थी कि जब बूढ़े बुजुर्ग रास्ते में आते थे ना तो हमारी माताएं साइड में घूम जाया करते थे। जब बूढ़े बुजुर्ग रास्ते में आते थे ना कि फलाना दाता हुक्म पधार रहे हैं तो हमारी माताएं साइड में हो जाती थी। परंतु आजकल हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा हुक्म को साइड में होना पड़ता है, बहुए धड़ धड़ कर ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ती कि नहीं चढ़ती? पहले बुजुर्ग साइड में नहीं होते थे, आज माताएं हुआ करती थी। आज बुजुर्गों को साइड में होना पड़ता है, माताओं को रास्ता देना पड़ता है।